एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि जो सीक्वेंस दे रखे हैं नीचे, टोटल हमें 15 सीक्वेंस दे रखे हैं, क्या वो एपी हैं या नहीं। तो उसको हमें मालूम है एपी अगर कोई भी सीक्वेंस होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। तो हम कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे। अगर इस एपी में कॉमन डिफरेंस हर जगह पे इक्वल रहेगा तो ये एपी है, और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं रहता है तो ये एपी नहीं है। तो देखिए हमारे पास D1 मीन्स द कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज डिफाइंड बाय A2 एंड फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A1। सेकंड टर्म हमारे पास क्या हो गई है 4 और फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। D1 आ गया 2। अभी हम D2 निकालेंगे। D2 हमारे पास क्या होगा कॉमन डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास A3 और सेकंड टर्म A2। अब देखिए थर्ड टर्म कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 हो गई और सेकंड टर्म 4, 8 माइनस 4 जो कि हमारे पास आ गया 4। तो कॉमन डिफरेंस देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म में 2 है और सेकंड और थर्ड टर्म में 4 है। तो क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा तो ये एपी नहीं है। एज D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, सो दिस इज नॉट एन एपी। दिस इज नॉट एन एपी। देखो सेकंड पार्ट में हमें जो सीरीज दे रखी है वो 2, 5/2, 3 और 7/2, इसको हमें चेक करना है क्या ये एपी है। अगर एपी निकलती है तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा, और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद हमें आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। तो देखो हमारे पास D1, पहले हम कॉमन डिफरेंस ही चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स में इक्वल आ रहा है यानी कि वो एपी है। D1 इक्वल्स टू हो जाएगा A2 माइनस A1। D1 का मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 5/2, फर्स्ट टर्म 2। सॉल्व करने पे क्या आएगा 2, 5 माइनस 4 1/2, यानी कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म इज 1/2। अभी हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकंड टर्म। तो हमारे पास आ जाएगा A3 माइनस A2। थर्ड टर्म है 3 और सेकंड टर्म 5/2। इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 6 माइनस 5/2 दैट्स 1/2। D1 इज इक्वल्स टू D2, 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अगर D1 इक्वल है D2 के यानी कि हमारे पास जो ये सीरीज है सीक्वेंस है ये क्या है एक AP है। एज D1 इज इक्वल्स टू D2, सो दिस इज एन AP। अभी हमारे पास ये एपी तो आ गया। अब आगे की हम 3 टर्म्स और निकालेंगे, इसके आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करेंगे। अभी पॉज करके इतना नोट कर लो फिर आगे काम करते हैं। अभी हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आया था, हर एक में कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हमें मालूम पड़ेगा D इक्वल्स टू 1/2। आगे की कितनी निकालनी है हमें 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। तो देखो ये हमारे पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म तक दे रखी है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे फोर्थ टर्म में अगर मैं डिफरेंस ऐड कर देता हूं, क्योंकि देखिए हर एक जो हमारे पास टर्म है वो कैसे इंक्रीज कर रही है। फर्स्ट टर्म में अगर मैं 1/2 ऐड कर देता हूं यानी कॉमन डिफरेंस ऐड कर देता हूं तो सेकंड टर्म आ जाती है। सेकंड डिफरेंस में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देता हूं तो फिर मेरे पास थर्ड टर्म आ जाती है, और थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे फोर्थ टर्म। तो अब मैं फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी, यानी A5 मेरे पास आएगी A4 प्लस D। A4 क्या है हमारे पास 7/2 और D है 1/2, यानी कि फर्स्ट फोर्थ टर्म इज 7/2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2। इसको ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा 8/2 दैट इज 4। हमारे पास A5 आ गई। अभी हम निकालेंगे A6। A6 हमारे पास क्या हो जाएगी A5 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस A6 आ जाएगा, यानी सिक्स टर्म। A5 क्या है 4, कॉमन डिफरेंस 1/2। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 9/2। अभी हमें एक और निकालनी है क्योंकि 3 टर्म्स पूछी गई हैं, उसके आगे की 3 टर्म्स फाइंड करो। तो हम फाइंड करेंगे A7 हो जाएगी हमारे पास A6 प्लस कॉमन डिफरेंस 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 7 टर्म। तो हमारे पास 6 टर्म क्या है 9/2, कॉमन डिफरेंस इज 1/2। इसको सॉल्व करने पे आएगा 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 5। यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ गिविंग AP आर 4, 9/2 एंड 5। तो हम लिख देंगे hence the next 3 terms of given AP
आर 4, 9/2 5, 4 कॉमन 9/2 एंड 5। हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अभी हम करेंगे थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में भी हमें चेक करना है एपी है यानी, तो एपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। अब तक तो सबको याद हो गया होगा, d1 इक्वल्स टू a2 माइनस a1, यानी कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज -3/2 और फर्स्ट टर्म है हमारे पास -1.2। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, -3.2 प्लस 1.2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2.0। दैट्स अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। अब निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकंड टर्म। दो निकाल दो, d1 और d1 उसी से काम हो जाता है। तो d2 हमारे पास क्या होगा a3 माइनस a2। a3 मीन्स थर्ड टर्म और a2 मीन्स सेकंड टर्म। तो a3 है -5.2 और a2 है हमारे पास -3.2। माइनस माइनस प्लस -5.2 प्लस 3.2 सॉल्व करने पे ये हमारे पास क्या आएगा 2.0 माइनस का। और यहाँ पे भी क्या आ रहा था माइनस का, माइनस लगा देंगे क्योंकि बड़ा माइनस का है। तो हमारे पास d1 इक्वल आ रहा है d2 के। d1 अगर इक्वल है d2 के यानी कि गिवन सीरीज और सीक्वेंस हमारे पास क्या है AP एज d1 इज इक्वल्स टू d2, सो दिस इज एन AP। ये हमारे पास AP हो गया। अब AP हो गया तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस बताना था। कॉमन डिफरेंस निकाल तो दिया, सेकंड और फर्स्ट टर्म, थर्ड और सेकंड टर्म, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस रहेगा। क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस आ गया। अभी हमें क्या निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो इसको पॉज करके नोट करो, फिर आगे की 3 टर्म्स निकालो। अभी हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया था। कॉमन डिफरेंस क्या आया था हमारे पास, कॉमन डिफरेंस आ रहा था जो कि डिनोट होता है d से -2.0। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा था। अभी हमें आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, यानी कि 4 टर्म्स के आगे हमें कितने टर्म्स करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, फिफ्थ सिक्स सेवंथ। तो फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी, अभी निकाला था पिछले ही पार्ट में। a5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर देता हूं, जैसे कि अभी मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे सेकंड आ रही है, सेकंड में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे थर्ड, थर्ड में करने पे फोर्थ, ऐसे फोर्थ में करने पे फिफ्थ आ जाएगी। तो a4 प्लस d, a4 हमारे पास है -7.2 और d हमारे पास -2.0। इसको सॉल्व करने पे आएगा -7.2 -2.0 जो कि हमारे पास आ जाएगा -9.2। a5 आ गया, फिफ्थ टर्म आ गई। अब सिक्स टर्म निकालेंगे a6 जो कि हो जाएगी हमारे पास फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फिफ्थ टर्म इज -9.2 एंड सिक्स टर्म कॉमन डिफरेंस इज -2.0। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास सिक्स टर्म आ जाएगी -2.0 इक्वल्स टू 11.2 -11.2। हमारे पास सिक्स टर्म आ गई, दो टर्म्स आ गई आगे की। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म, जो कि हमारे पास क्या होगी a7 निकालेंगे। a7 क्या हो जाएगी, सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सिक्स टर्म हमारे पास क्या है -11.2 प्लस कॉमन डिफरेंस है -2.0। तो हमारे पास ये हो जाएगी -11.2 -2.0 जो कि आ गई -13.2। नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, यही निकालने को कहा था तो हम लिख देंगे हेंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -9.2 -11.2 एंड -13.2। तो हमारे पास आगे की 3 टर्म्स आ गई।